तो चलो बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि ये खाली ट्रक है और इस खाली ट्रक का जो मास है वो एम नॉट है। ठीक है, टी इक्वल टू ज़ीरो पर ही इस ट्रक ने स्टार्ट किया है, मतलब टी ज़ीरो पर ट्रक का वेलोसिटी ज़ीरो था, और टी इक्वल टू ज़ीरो पर ही हमने इस ट्रक को भरना चालू किया है। काय से भर रहे हैं इसको अपन रेत से भर रहे हैं। ठीक है, ऊपर एक पूरा का पूरा ऐसा टैंकर होता है रेत का, जिससे रेत ऐसे आकर के ट्रक के ऊपर गिरती है विथ म्यू केजी पर सेकेंड। ठीक है, तो हमसे पूछा जाता है कि टाइम टी पर ट्रक का वेलोसिटी क्या होगा, ट्रक का एक्सेलरेशन क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब देखने में बहुत सिंपल सा लगता है, समझ में भी आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये खाली टैंकर था जिसका कि मास एम नॉट था और इसने स्टार्ट किया टी ज़ीरो पे। टी इक्वल टू ज़ीरो पर ही हमने इसको भरना चालू किया है, मतलब टी ज़ीरो की बात करें तो इसमें रेत का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है। ठीक है, टी ज़ीरो के बाद में हमने इसको भरना चालू किया है। तो हमसे पूछा जाता है टाइम टी के बाद इस ट्रक का क्या वेलोसिटी होगा। ये मान के चलना है कि इसके ऊपर रेत हमेशा गिरती रहेगी, है ना। ये मान लो कि जो ट्रक है उसकी लेंथ बहुत 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 ज़्यादा है, हमेशा इसके ऊपर रेत गिरती रहेगी, ऐसा मान लो। तो देखो फिर सबसे पहले तो मैंने टाइम टी का डायग्राम बनाया, तो लिखा मैंने एट टाइम टी। तो टाइम टी के बाद क्या होता होगा, ट्रक के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाती होगी। तो ये हो गया ट्रक का डायग्राम। टाइम टी के बाद क्या होता होगा कि कोई ना कोई एक रेत का पार्टिकल होता होगा, सैंड पार्टिकल होता होगा, जो कि ट्रक के पास पहुंचा होगा ऐसे विथ सम वेलोसिटी वी वाई। ठीक है, ऐसा हुआ। अब मैं एक नया डायग्राम बना रहा हूं जो कि है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक। ठीक है, तो अगर मैं ट्रक के रेस्पेक्ट में जाऊंगा तो जो डायग्राम होगा सैंड पार्टिकल का वो कुछ ऐसा बनेगा कि सैंड पार्टिकल के पास वी वाई तो ऑलरेडी होता होगा, और साथ ही साथ ये ट्रक का वेलोसिटी भी इसको रिवर्स डायरेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता होगा उसको क्या बोलते होंगे, वी आर। ठीक, इसको वी आर बोलते होंगे, और इस सैंड पार्टिकल ने ट्रक के ऊपर जो भी फोर्स लगाया होगा, जो भी थ्रस्ट फोर्स लगाया होगा वो इसी डायरेक्शन में लगाया होगा। ठीक है, और थ्रस्ट फोर्स का क्या फॉर्मूला पढ़ा अभी अभी अपन ने, वी आर डी एम बाई डी टी। ठीक, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस थ्रस्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखूँ, क्योंकि जो ट्रक का मोशन है वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, तो मुझे हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट करना चाहिए। तो लिखा मैंने एफ टी एक्स। अब ज़रा सोचो, अगर मैं एल एच एस में इसके कंपोनेंट करूँगा तो आर एच एस में इसी के ना कंपोनेंट होंगे, मास के थोड़ी ना कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैंने एफ टी का कंपोनेंट किया तो आर एच एस में वी आर का कंपोनेंट होगा, और वी आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, वी। तो ये मैंने एफ टी एक्स लिख दिया ट्रक के ऊपर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं ट्रक पर एफ इक्वल टू एम ए लगाऊँगा। तो लिखा मैंने यूजिंग नेट फोर्स इक्वल टू एम ए ऑन ट्रक। अच्छा, एफ इक्वल टू एम ए जो मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ट्रक के रेस्पेक्ट में सिर्फ इसलिए गया था सो दैट मैं थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन आपको समझा पाऊँ। ठीक है, बाकी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक जाने का कोई मतलब नहीं था। अब देखो ग्राउंड फ्रेम में आए अगर हम, तो ट्रक पर टोटल दो फोर्सेस हैं। एक तो ये वाला है जो कि क्वेश्चन में गिवन था, है ना, और एक ये आ गया थ्रस्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ट्रक पर टोटल दो फोर्स होते होंगे, तो नेट फोर्स के नाम पे आएगा एफ माइनस एफ टी एक्स इज इक्वल टू एम ए, ऐसा होगा। ठीक है, एफ माइनस एफ टी एक्स कितना है, वी डी एम बाई डी टी, और अगर मास की बात करूँ मैं तो एम नॉट प्लस म्यू टी हो जाता होगा। कैसे, यूनिट देख के बोल सकता हूँ कि रेत के गिरने का जो रेट है वो है म्यू के जी पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक सेकेंड में इतना किलो रेत गिर जाती है, तो एक सेकेंड में म्यू के जी हो जाता है, तो 2 सेकेंड में 2 म्यू होता होगा, 3 सेकेंड में 3 म्यू होता होगा, 4 सेकेंड में 4 म्यू होता होगा, तो टी सेकेंड में क्या होता होगा, टी म्यू होता होगा। तो वही मैंने लिखा है कि इतना मास और ऐड हो गया। ठीक है,
बेसिक था, मुझे लगता है फालतू में समझा दिया, इतना तो सबको आता ही होगा। तो ये इक्वेशन बना। एक और dm बाई डी टी का क्या मतलब होगा? dm बाई डी टी का मतलब होगा जिस रेट से मास ऐड हो रहा है ना। तो इट इज़ ऑल्सो म्यू, क्योंकि म्यू केजी पर सेकेंड से ही तो ट्रक में मास ऐड हो रहा है ना। ठीक है, अब कुछ नहीं, ये वेरिएबल सेपरेबल का प्रॉब्लम है। एक्सेलरेशन को मैं dv बाई डी टी लिख सकता हूँ। उसके बाद क्या करूँगा, इंसान के बच्चे को इंसान के साथ रखूँगा और गोरिल्ले के बच्चे को गोरिल्ले के साथ रखूँगा। ऐसा होगा, मतलब कि जितने भी टी वाले थे सब एक तरफ कर दिए और जितने भी वी वाले थे दूसरे तरफ कर दिए। अब बस इंटीग्रेशन वाले देवता का नाम लेना है और बोलना है कि टी ज़ीरो पर वेलोसिटी ज़ीरो थी और टाइम टी पर वेलोसिटी वी हो गई। अब ये सड़ा सा टुच्चा सा इंटीग्रेशन हर कोई कर सकता है। इसका इंटीग्रेशन होगा 1/μ ln m0 प्लस म्यू टी बाय m0, और वैसे उस तरफ जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, 1/-μ ln f माइनस म्यू वी बाय एफ, ऐसा होगा। अब दोनों साइड लॉग को कैंसिल कर दूंगा मैं। ये पहले तो म्यू को कैंसिल करता हूँ मैं, पहले म्यू को कैंसिल कर दिया, उसके बाद ये जो माइनस है मैं इसको लॉग के अंदर भेज दूंगा। एक काम कर रहा हूँ, इस वाले माइनस को मैं इस लॉग के अंदर भेज दे रहा हूँ। तो जब ऐसा करूँगा तो ये बनेगा ln m0 बाय m0 प्लस म्यू टी, और यहाँ होगा ln f माइनस म्यू वी बाय एफ। अब दोनों साइड से लॉग का मैंने टाटा बाय बाय कर दिया तो बना m0 बाय m0 प्लस म्यू टी, और RHS में क्या होगा 1 माइनस म्यू वी बाय एफ। तो v देख सकते हो ऑलमोस्ट आ चुका है। मैं कहूँगा म्यू वी बाय एफ इज इक्वल टू 1 माइनस m0 बाय m0 प्लस म्यू टी। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, ये बनेगा म्यू टी बाय m0 प्लस म्यू टी इज इक्वल टू म्यू वी बाय एफ। तो म्यू से म्यू गया और यहाँ से हमको वेलोसिटी मिल गई जो कि कितनी आ रही है, जो कि आ रही है एफ टी बाय m0 प्लस म्यू टी। तो ये आ गई वेलोसिटी, और अगर इसी को हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल के नहीं बता रहा हूँ, है ना, मान के चलते हैं इतना तो आप कर ही सकते हो। इसको डिफरेंशिएट कर लोगे तो u बाय वी रूल लगेगा, है ना। तो यूजिंग dv बाई डी टी यू कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर उसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से लिखना होगा शायद आपको, है ना, यहाँ से लिख लो।